प्रॉब्लम की सीरियस Good evening all, welcome to Learners Academy. So this is exercise number 12.1 in the old book और नई बुक में इसका कहीं नामो निशान नहीं है। इस एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चंस में से 3 हमने कल कवर कर लिए थे। These are very easy questions based on 2 फॉर्मूला, केवल और केवल 2 फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। ये वाली एक्सरसाइज तो ओनली एंड ओनली सर्कमफ्रेंस एंड एरिया पर बेस्ड है। अगली एक्सरसाइज फिर सेक्टर सेगमेंट पे बेस्ड है। ओके, देखो आप देखो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट शुरू यहीं से हो रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्या हुआ, क्या नहीं पूछूं? अभी पूछ लूंगा। तो याद करके आया ना, जिस दिन तू याद नहीं करेगा ना उस दिन जरूर पूछो। ठीक है, बता कब याद नहीं करके आएगा? हमेशा करेगा ना, बस यही चाहिए मुझे। नहीं 20 मिनट क्या किया, 25 मिनट क्या किया? अच्छा खांसी हो रही है जब नहीं। The wheels of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर each। एक गाड़ी के पहिए सर्कुलर होंगे ऑब्वियसली, तो उनका डायमीटर भी होगा। क्या डायमीटर है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ईच मतलब चारों व्हील्स का एक ही टाइम सेम डायमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? अगर गाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है तो 10 मिनट अगर गाड़ी चल ले, 10 मिनट तक गाड़ी चल ले, तो उस दौरान उसका जो टायर है कितनी बार घूमेगा? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस में वो तो हमने जब से स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले सीखे हैं, हमने एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड मानी है ना। ऐसे तो कभी भी फिक्स नहीं होता ना, होता है क्या कभी फिक्स? अच्छा, दूसरी चीज आप कैसे कह सकते हो फिक्स नहीं? आप फॉरेन में जाओ, फॉरेन में है ना हर एक स्पीड का एक लेन होता है। उस लेन में अगर वो 60 की स्पीड की लेन है ना, तो वो 60 का 59 भी नहीं कर सकता। अगर उसने 59 किया ना, चलान आ जाता है घर पे, क्योंकि 59 करती पीछे वाली गाड़ी ठुक जाएगी। और ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। एनसीईआरटी फॉरेन में नहीं चलती, तो एनसीईआरटी के अंदर मतलब फॉरेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। फिर यूक्लिड क्यों पढ़ रहा है तू? ग्रीक का है वो तो। आपने हमने नहीं पढ़ाया आपको, थेल्स नहीं पढ़ाया, पाइथागोरस नहीं पढ़ाया, यूक्लिड का एक एग्जांपल है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा आपने। छोड़ो, फिर केवल शून्य पढ़ो। इंडिया में तो शून्य का इन्वेंशन हुआ था गणित की बात की जाए तो। एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ता है, उसको कहते मैं नहीं पढ़ो, इंडिया की पढ़ा तू। क्यों, बाहर की कुछ नहीं पढ़ाते? इसका सिलेबस अलग चलता है, इसका सिलेबस पर्टिकुलर रुद्र के लिए डिजाइन किया हुआ है। ये क्या शुद्ध भारतीय है। ओके, आइए इधर आइए। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 10 मिनट गाड़ी चलाएंगे तो टायर कितनी बार घूमेगा? इस बात पे गौर करके बता, फालतू बातों को छोड़ के बता। बता, कुछ अप्रोच बता, कैसे कितनी बार वो घूमेगा, ये कैसे पता करेंगे? डिस्टेंस निकाल लें। ओके, डिस्टेंस निकाल लें कि अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है और 10 मिनट तक गाड़ी चलेगी, तो ये हो गया टाइम, ये हो गई स्पीड। तो टाइम और स्पीड की मदद से क्या आ जाएगा? अब आगे बताओ, आ गया, चलो डिस्टेंस आ गया। क्या निकालेंगे? सरकमफ्रेंस। देखो कोई सर्कुलर चीज है आपके पास, तो एंगल लाओ, लेके आओ। देखो लेट्स से ये टायर है, अब इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के, नहीं मीनिंग क्या होता है सरकमफ्रेंस का? मीनिंग क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के कंप्लीट एक पूरा चक्कर एक सरकमफ्रेंस होता है। ये पूरी लंबाई सरकमफ्रेंस होता है, नहीं होता है? तो अगर टायर ऐसे चल रहा है, लेट्स से अभी टायर यहाँ है, इस पॉइंट पर है, तो अगर उसने एक चक्कर पूरा खत्म करके टायर आगे चला गया, अब वापस उसी पॉइंट पे आ गया, जो पॉइंट पहले रोड पे टच हो रहा था, अभी भी आज भी वही पॉइंट रोड पे टच हो रहा है,
दैट मीन्स उस पॉइंट से एक चक्कर पूरा हुआ है। तो मैं क्या कहूंगा, गाड़ी कितनी चली, इसका जो एक सरकमफ्रेंस है उतनी गाड़ी चली, समझ गए, इसका जो एक चक्कर है उतनी डिस्टेंस की गाड़ी चल गई ना। तो हमारे का हमको पता है कि डिस्टेंस कितनी गाड़ी चल गई, वो हम निकाल लेंगे। एक चक्कर में कितनी चलती है वो सरकमफ्रेंस से निकाल लेंगे। अब टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर की डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितने चक्कर ले लेगी गाड़ी, गाड़ी का टायर मतलब, समझ गए, समझ गए क्या, बोलो। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी चली ये हम निकाल लेंगे अलग से। उसके बाद एक बार जब वो टायर घूमता है तो कितनी डिस्टेंस कवर होती है वो भी निकाल लेंगे। वो वाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड एंड टाइम से। ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस मतलब एक रिवॉल्यूशन के बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, अब टोटल डिस्टेंस को एक रिवॉल्यूशन के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मिल जाएंगे, दैट मींस कितने चक्कर होंगे उस टायर के वो हमको पता चल जाएगा। नहीं, ईच लिख दिया ना उन्होंने, देखो इन्होंने ईच लिख दिया, मतलब आपको एक ही टायर के हिसाब से कैलकुलेशन देना है, वही सेम जो कैलकुलेशन होगा बाकी टायर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। हर एक टायर कितनी बार घूमेगा, तो आप तो बस एक टायर को पकड़ के उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। समझ आया, ले लो अपनी छोड़ी, नहीं इधर आगे लो। ओके चलिए तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले स्पीड एंड टाइम, जो क्लियर कट चीजें गिवन है वो लिख देते हैं। स्पीड ऑफ द कार, इट इज गिवन दैट स्पीड ऑफ द कार इज, it is given that speed of the car equal to 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड गिवन है हमें। टाइम टेकन बाय द कार, कितने मिनट तक गाड़ी चली, 10 मिनट तक। टाइम टेकन बाय द कार, कितने मिनट चली बोलो, 10 मिनट्स। नाउ यू कैन सी स्पीड, स्पीड जो है वो पर आवर गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है, पर आवर, पर टाइम मिनट में गिवन है, तो ये आवर और मिनट को मैच करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये टाइम है इसको घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 10 मिनट में कितने घंटे बनेंगे, एक भी नहीं बन पाएगा, कुछ पार्ट ही बनेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 10 मिनट में तो एक पूरा एक घंटा भी पूरा कवर नहीं हो पाएगा, उसका 1/6 पार्ट होगा, 10 डिवाइडेड बाय 60, समझ गए। तो 10 मिनट्स को अपन आवर में चेंज करते हैं, सो इट इज लाइक एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, बड़ी से छोटी यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई। तो मिनट छोटी यूनिट है, मैं अब शिफ्ट कर रहा हूँ आर में, यानी कि बड़ी यूनिट में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, कितने घंटे हो गए, अब 0 से 0 काट दें, तो 1/6 आर। अब टाइम भी आर में है और स्पीड भी किलोमीटर पर आर में मैच हो गया। अच्छा अब डिस्टेंस निकाल लें, तो अब डिस्टेंस किलोमीटर में निकलेगी, अब डिस्टेंस किस में निकलेगी, क्योंकि स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आर, टाइम किस में है, आर, आर से आर कटा तो डिस्टेंस किस में निकली, किलोमीटर में निकली, समझ गए। ओके चलते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 10 मिनट्स, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इजी सा एक, बोलो, वेरी गुड, इतना तो याद है तेरे को। स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम करूं ना मैं, उसका दिमाग क्या है, एक्स्ट्रा चीजों में ज्यादा चलता है आजकल, कैसे हमको भिड़ंत करनी है इस बात पे ज्यादा चलता है, कैसे अपनी बात को आगे रखना है, अकड़ना कैसे है बेटा, अकड़ना किसकी पहचान होती है पता है, किसकी पहचान होती है अकड़ना, मुर्दों की, ठीक है। जिंदा लोग है ना झुक के चलते हुए अच्छे लगते हैं, जितना झुकोगे ना दुनिया आगे झुकेगी। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या होता है 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 1/6 आवर,
तो ये चीज नोटिस कर लेना, जब भी हम अकड़ना शुरू करेंगे ना तो हम हमारा ही पतन कर रहे होंगे। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही आती है 6 से, हाँ बोलो, हाँ 6 से 11 टाइम्स कट गया, ये r से r कट गया, तो क्या बचा 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गई 10 मिनट के अंदर। चलें आगे। ओके, ये एक पार्ट कवर हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में हम पता लगाएंगे कि एक टायर कितनी डिस्टेंस कवर करता है एक चक्कर में। वो सिंपल सा लॉजिक है, सरकमफ्रेंस निकाल लो। तो अब टायर की डायमेंशन गिवन है अपने को कितनी, 80 सेंटीमीटर। नाउ इट इज अगेन गिवन दैट, क्या, इट इज अगेन गिवन दैट, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना जरूरी रहेगा क्या, देखते हैं। सेंटीमीटर को कि उसमें बदल देंगे ना किलोमीटर में, ज्यादा ही छोटी यूनिट हो जाएगी। तो एक काम करो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदले, है ना, वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप एक काम करो, नहीं मीटर में क्यों बदलना, फिर उसको भी मीटर में, मतलब एक जगह आप किलोमीटर में हो, एक जगह सेंटीमीटर में हो, इसको बदल के मीटर में लाऊं, इसको बदल के मीटर में लाऊं, ऐसे दो दो काम क्यों करना। या तो किलोमीटर को पूरे को सेंटीमीटर में ले जाओ, या सेंटीमीटर को पूरे को किलोमीटर में। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में लाओगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो डेसिमल में चली जाएगी। तो अच्छा ये रहेगा किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो 11 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे वो बता दो। तो 1 किलोमीटर में 1000 तो मीटर ही होते हैं, और फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पहले किलोमीटर टू मीटर, देन मीटर टू सेंटीमीटर। किलोमीटर से मीटर में 1000 का डिफरेंस होता है, एंड देन फिर मीटर से सेंटीमीटर में 100 का होता है। सो टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए, 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तो कोई डाउट। चले सेकंड पार्ट पे। नाउ इट इज अगेन गिवन दैट diameter of each wheel of the circle, of the car, diameter of each wheel of the car, इसको हम d से मार्क कर देंगे, दैट इज d। कितना डायमीटर गिवन है, कितना है 80, 80। ठीक है, डायमीटर हो गया 80। सो डायमीटर के हिसाब से रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ ईच व्हील ऑफ द कार, दैट इज, उसको r से डिनोट कराते हैं, एंड इट इज इक्वल टू d on 2 80 on 2, दैट मींस 40 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तो कोई डाउट। अब रेडियस है तो सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। नाउ circumference of each wheel of the car, circumference of each wheel of the car। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई r। डन। पाई की कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेनी है क्या, 22/7 ही है ना, उसके अलावा तोड़ना कुछ। ओके, सो इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं कर देंगे, 7 से डिवाइड मत करना, ठीक है, क्योंकि देखो 11 से 22 कटेगा बाद में, 11 भी आ रहा है ना। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 40, तो कुछ भी नहीं कट रहा है, इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, कल बताया था ना सरकमफ्रेंस लंबाई होती है तो सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, क्लियर, क्लियर है क्या। अब भाई साहब टोटल चलना है कितने लाख करोड़ के, टोटल चलना है 11 लाख सेंटीमीटर। एक चक्कर में टायर चलता है 19 सेंटीमीटर, कितने चक्कर घूमेगा समझ गया ना। टोटल चलना है मुझे 11 लाख सेंटीमीटर, एक चक्कर में वो टायर कितने सेंटीमीटर चल पाता है, कितने चक्कर में वो पूरा चल पाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय 100 will be equal to number of revolutions। डन। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसमें हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल लेंगे। Hence number of revolutions made by each wheel,
made by each wheel of the car, wheel of the car equal to total distance covered, total distance covered divided by या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है, ये अंडरस्टूड है, सरकमफ्रेंस भी लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में एक सरकमफ्रेंस के बारे में के बराबर डिस्टेंस कवर होगी। ठीक है, बोलो टोटल डिस्टेंस कवर हमने सेंटीमीटर में निकाल के छोड़ दी थी, कितने सेंटीमीटर? 11 लाख। ठीक है, सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हमने क्या निकाला था, क्या निकाल के छोड़ा था? 2 इंटू 22/7 इंटू 40, कितने सेंटीमीटर? अब इसको कैलकुलेट कर लो बस, 7 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और काटो, किससे कट रहा है? देखो 22 से काट दूं, 22 5 जा 110 होता है, तो 1 2 3 4 50,000 आ गया। ठीक है, अब 50,000 को और 40 से काटो, या 0 से 0 काटो, 0 से 0, 5,000 को 4 से काटो, 1125, 5,000 के 4 टुकड़े करेंगे 11,15 आएगा। अब 11,15 को 2 से तो काट नहीं सकते, 7 को ऊपर पहुंचा दो, नहीं फिर 2 से कटना, 7 से कटना चाहिए, तो मतलब 2 से कटना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस डेसिमल में, तो कुछ ना कुछ गलती करिए, फिर से देखते हैं क्या अप्रोक्स में आंसर पीछे, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलती है, देखो फिर से देखो, इधर ही गलती लग रही है। देखो भाई 22 से 5 जा, 22 5 जा क्या होता है? 110, फिर 1 2 3 4, 4 0, 1 0 से 1 0 गई, 5,000 को 4 से डिवाइड किया, अरे 1250 है ना, क्या 1125? हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ, तो आप भी तो हाँ में हाँ मिला रहे हो, क्यों? मैंने कहा 5,000 के 4 टुकड़े 1125, आपने हाँ नहीं कहा। 1250, 5,000 के 4 टुकड़े करेंगे तो 1250 आएंगे। अब 1250 को 2 से कर सकते हैं ना, 2 से 1 10, 625। अब ये बस 7 को ऊपर पहुंचा दो, 625 गुणा 7, कायदे से क्लास 10 के स्टूडेंट को तो ये कैलकुलेशन पार्ट अपने आप ही करके बता देना चाहिए कि सर ये आंसर है, और आप लोग तो वेट करते हो कर लें सर सॉल्व, हम फिर छाप देंगे, इंतजार करते हो कि कर लेना तो सर को सॉल्व, सर तो मजदूर है हमारे, कर लेंगे तो मजदूर। और हाँ सर काट रहे हैं तो चलो काट ही लेने दो, सर को बुरा लगेगा फिर। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, दिस कैन बी क्रिएटेड एज ए क्लोजिंग स्टेट, जो फाइनल चीज है वही निकालिए ना फाइनली। ठीक है, डन। 4375 रिवॉल्यूशंस हर एक टायर बनाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू है क्या? पीछे वाले टायर कम क्यों बनाएगा? हाँ हाँ, देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको कोई डिस्टेंस कवर करनी है तो आप उस क्रॉस लाइन को क्रॉस करोगे तभी कवर किया हुआ माना जाएगा ना, तो पीछे वाला टायर उस लाइन को भी क्रॉस करेगा ना, उतनी डिस्टेंस वो भी चलेगा। ज्यादा चल सकते हो, कम थोड़ा चल सकते हो, एक रेस में आप ज्यादा चल सकते हो पर कम, अगर आपको कह दिया 11 किलोमीटर कवर करना है तो आप 11 किलोमीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा चलोगे दैट इज फाइन, पर कम चलोगे तो नहीं माना जाएगा कि 11 किलोमीटर चले। ठीक है, अभी दिल पे मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा चलेगा। ठीक है, चले आगे। ओके, so question number 5 and the last question related to circumference and area of a circle, उसके बाद फिर सेक्टर सेगमेंट चालू हो जाएगा हमारा। Pick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter
एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कुछ दिन पहले, शायद आपकी क्लास की, या तो भेजा था व्हाट्सएप पे कि सर ये क्या चीज है। देखो क्या कह रहा है, एक सर्किल के पेरीमीटर, पेरीमीटर सर्किल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, सर्किल का पेरीमीटर मतलब, तो वो शब्दों के मायाजाल में फंसाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कहना कि सर पेरीमीटर सर्किल का तो सिखाया नहीं आपने, को सर्किल का सरकमफ्रेंस और एरिया सिखाया था। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस मतलब वही बाउंड्री की लंबाई, टोटल लेंथ, और पेरीमीटर भी वही बाउंड्री की लंबाई। पेरीमीटर जो है वो साइड्स वाले फिगर्स में होता है, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, और जो सरकमफ्रेंस होता है वो सर्कुलर फिगर्स में होता है। मतलब तो एक ही है, टोटल लंबाई। तो सरकमफ्रेंस और एरिया, सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल हो ही नहीं सकते। पहली बात क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस इज ए वन डायमेंशनल क्वांटिटी एंड एरिया इज ए, तो वैसे तो थ्योरेटिकली बात करें तो ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, मैं ऐसे नाप सकता हूँ, देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, 1 दर्जन केले और 3 किलो शक्कर, इसका कंपैरिजन ही नहीं है ना। एक जो दर्जन में नापा जा रहा है, 1 किलो में नापा जा रहा है, फिर मैं 4 लीटर पेट्रोल भी ले आऊंगा, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, सबको आप मनी में कन्वर्ट कर लो, ये कितने रुपए का हुआ, ये कितने रुपए का हुआ, ये तीनों एक ही यूनिट में चले गए, अब कंपेरेबल है। वैसे वो कंपेरेबल नहीं है। तो सिमिलरली सरकमफ्रेंस और एरिया कंपेरेबल नहीं है, वो वन डायमेंशनल यूनिट होती है, वो लंबाई होती है, ये क्षेत्रफल है। तो लंबाई को क्षेत्रफल से कैसे कंपेयर कर रहे हो भाई? समझ गए ना? आप वेट को हाइट से कंपेयर कर सकते हो क्या? मान लो किसी की हाइट है 6 फीट और किसी का वेट है 60 किलो, तो आप कैसे पता लगाओगे कौन जीता? कैसे कंपेयर करें कौन जीता? अरे एक की हाइट बता रहे हो, की वेट, या तो दोनों की हाइट बताओ या दोनों की वेट। ठीक है, समझ गए? चलो, तो इसीलिए उसने क्लियर कर दिया, क्या कहा उसने, न्यूमेरिकली इक्वल। उसका न्यूमेरिक पार्ट इक्वल हो सकता है, कैसे? पूरा तो वो इक्वल नहीं हो सकता, एरिया कैन नॉट बी इक्वल टू पेरीमीटर। हाँ, उसका न्यूमेरिक पार्ट यानी यूनिट हटा दो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर को हटा दो, जो न्यूमेरिक बचा, जैसे मैंने कहा 100 सेंटीमीटर और मैंने कहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि वो वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। पर अगर इसके यूनिट को भूल दें और केवल न्यूमेरिक पार्ट को कंपेयर करें, अब तो इक्वालिटी स्टैब्लिश की जा सकती है या कंपैरिजन किया जा सकता है, कौन बड़ा कौन छोटा, तो न्यूमेरिकली इक्वल करना है आपको, क्योंकि वैसे तो वो इक्वल हो ही नहीं सकता। सीधा बैठ। तो आप बताओ ऐसा सर्किल कौन सा है, ऐसा ऐसा सर्किल का रेडियस क्या होगा जिसका सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल होता है? तो आप सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला को एरिया के फॉर्मूला से इक्वेट करो, काटो पीटो, वहां से रेडियस निकालो। समझ आया? शुरू करें। ओके, इट इज गिवन दैट पेरीमीटर, उसने पेरीमीटर वर्ड यूज किया तो आप भी पेरीमीटर, वैसे वो सरकमफ्रेंस ही है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू इट्स एरिया, perimeter of a circle is numerically equal to its area, numerically equal to its area। देखिए यहां तक, that is perimeter of a circle का फॉर्मूला 2 पाई r और एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला। अब अगर ये न्यूमेरिकली वर्ड नहीं लिखता तो इधर लिखना पड़ता सेंटीमीटर और इधर लिखना पड़ता सेंटीमीटर, तो ये कंपैरिजन इनवैलिड हो जाता, लेकिन इसने न्यूमेरिकली वर्ड यूज कर लिया, देखो यहाँ पे। तो दैट मींस मैं ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाऊंगा, बस मैं फॉर्मूला लिखूंगा। न्यूमेरिक पार्ट तो यही होगा ना, यूनिट को भूल जाए। अब देखो भैया, पाए से पाए गया, पाए से पाए गया, और इधर एक आ रहे उधर 2 आ रहे हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर। तो एक आर से ये एक आर टाइम चला गया, इधर कौन बचा, उधर कौन बचा, सीधा करके लिखो r इक्वल टू 2, hence radius of the circle is 2 units। आप पुट कर ले, न्यूमेरिक इक्वल आएगा, करके देख। रेडियस ऑफ द सर्किल is 2 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी यूनिट, क्योंकि पता नहीं है सेंटीमीटर है जी, मीटर है जी, किलोमीटर है, यूनिट 2 यूनिट ऑप्शन है, ठीक है। पुट करके देख लिया, देखो 2 यूनिट पुटअप करो यहाँ पे, जैसे 2 पाई आर में 2 यूनिट पुटअप किया हमने, 2 पाई आर में, तो 2 इंटू
पाई इंटू 2 दैट मीन्स 4 पाई, और पाई आर स्क्वायर में पुटअप करो तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर 2 है तो 2 इंटू 2 अगेन 2 2 जा 4 पाई, तो 4 पाई और 4 पाई न्यूमेरिकल इक्वल आ गया ना, पाई की वैल्यू रख दो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू। कैसे? ऐसे भी निकाल सकते हो। चले नेक्स्ट। ओके हाँ, क्या कल क्यों आज क्या प्रॉब्लम है बताओ, से क्या दिक्कत है? क्या सर्किल पढ़ा है? सर्कल सर कल पढ़ाना, मैं पूछ रहा हूँ क्यों पढ़ाऊं कल, आज क्यों नहीं पढ़ाऊं? तो अभी ये सेक्टर सेगमेंट में सर्कल का ही होता है, ऐसे तो कल कभी आएगा ही नहीं, फिर कल कह दो कि सर्कल पढ़ाना। चलो भैया, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल का एक्सरसाइज नंबर 12.2 आपकी बुक में 11.1 करेक्ट, निकालो। बेसिक क्वेश्चन करेंगे केवल डायरेक्ट, फिर एडवांस क्वेश्चन कल से। आइए पहला क्वेश्चन है, द वेरी बेसिक क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2, द वेरी बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल whose radius is 6 and angle of the sector is 60 डिग्री। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर कल करा दो, छोड़ दो, जाने दो, तो बाकी बच्चों को उसका विरोध करना चाहिए कि तू जा, तेरे को जाना है, हम तो पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि बाकी बच्चे सपोर्ट करते हैं, वो बच्चा जो ऐसा कर रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा आपको, समझे? ठीक है, तो इसीलिए अभी से उसका विरोध करना शुरू कर दो ऐसी हरकतों में। चलो इधर आओ, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, रेडियस 6 है, एंगल ऑफ द सेक्टर मतलब वही, एंगल ऑफ द सेक्टर मतलब सेक्टर कैसे बनता है, चलो बनाते हैं, बनाओ फिगर बनाओ, सर्किल बनाओ। इसके अंदर सेक्टर कैसे बनता है, पिज्जा स्लाइस, पिज्जा का एक पीस का शेप सेक्टर की तरह होता है, ऐसे ओ, सेंटर ओ, हाँ जी, ए और बी, पिज्जा बोल लूंगा, करेगा क्या करेगा? पिज्जा का नाम लेते भूख लगती है, तो मैं किताब का नाम लूं तो पढ़ाई करने का मन भी करना चाहिए, करता है? तो किताब अब करो, पढ़ो, नहीं कर रहा? पढ़ाई नहीं करने का जो मन है ना उसको पी जा, उस मन को पी जा। हाँ जा, पानी पी जा, मैं बार बार बोलूंगा पी जा, तो कर ले जो करना है। ओके चलो आओ, हाँ जी, सो रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर का, सो रेडियस इस फिगर के अकॉर्डिंग ओ ए हो सकता है और ओ बी भी हो सकता है, दोनों को मार्क कर दो। और एंगल ऑफ द सेक्टर क्या होगा बेटा, सेक्टर जब हम बनाएंगे, सेक्टर का क्रिएशन पता है ना कैसे होता है, दो रेडियाई और एक आर्क से सेक्टर का फॉर्मेशन होता है, इसकी रचना होती है। तो ये जो दो रेडियाई आपस में जितने भी एंगल पे टकराएंगे, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर। तो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर, जिसको हम अमूमन थीटा से डिनोट कराते हैं। वो थीटा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। तो फिगर के अंदर आप मार्क कर दो उसको 60। Here it is given that first of all radius of the circle, r radius of the circle, that is r is equal to 6 centimeter एंड साथ में एंगल ऑफ द सेक्टर। तो दो चीजें चाहिए होती है, दोनों ही चीजें गिवन है फॉर्मूला के लिए, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर को हम थीटा से डिनोट करा देंगे,
6 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना है 60। तो दो ही कंपोनेंट चाहिए होते हैं सेक्टर के फॉर्मूले में, बोलो। सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर नामक सब्जी में दो ही मसाले, एक थीटा डालो एक रेडियस डालो, सेक्टर तैयार है। पिज्जा में तो फिर भी बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्यों इधर से ज्यादा पिज्जा की खुशबू आ रही है क्या? ओके चलो आप, तो नाउ वंश खड़ा हो जा, नहीं वंश मत खड़ा हो, वंश तो याद करके आया ना आज, आ रहे हो खड़ा हो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ। क्या बोला? पाई आर स्क्वायर थीटा, ऐसे कह रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थोड़ा तो अच्छा, तूने इसको थीटा को इधर ही मर्ज कर दिया बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 बोल, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अपनी बुक में देखो या आपने आपको जो नोट्स लिखवाए थे, वैसे आप कह रहे हो मैथमेटिकली करेक्ट है पाई आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को मल्टीप्लाई साइन बोलने की जरूरत नहीं है। पर देखो लॉन्ग टर्म के लिए फॉर्मूला याद रहे, नॉट ओनली इन क्लास 10, आपको 11 12 में आगे भी याद रहे। तो हमने कैसे याद किया था, टोटल सर्किल 360 डिग्री का है, उसमें से आपको केवल थीटा वाला पार्ट लेना है, 60 डिग्री वाला पार्ट लेना है। तो टोटल में से जब पार्ट लेते हैं तो फ्रैक्शन बनाते हैं, जो टोटल होता है नीचे आता है, जो पार्ट है वो ऊपर आता है। तो थीटा बाय 360 ये तो बन गया फ्रैक्शन। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बैठो, ठीक है, वैसे आपका जो आपने बताया वो भी ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर, अच्छा वन मोर थिंग, सेक्टर तो दो बन रहे हैं, एक अंदर एक बाहर, मेजर माइनर। पर अगर वो कुछ नहीं कहता है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेक्टर माना जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360, ये तो बना दिया हमने फ्रैक्शन, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। चलो पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, आर इंटू आर करना है यानी 6 इंटू 6 करना है। ठीक है डन, 22/7 ही लेना है इसको। ठीक है, तो 60 से ये 6 टाइम्स कट गया और 6 से ये 1 टाइम्स कट गया, तो 22 इंटू 6 132 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन 7 52, 7 49, 3/7। देखो या तो डेसिमल में होगा या तो बस इसी फॉर्म में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो 17 3/7। पूछ लेना वो बोर्ड, हाँ बोर्ड वालों से पूछ ले क्या करेंगे, मैं बोर्ड वाला हूँ, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सॉल्व कर लेना। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतनी मिठास अच्छी नहीं लगती मुझे, डायबिटीज हो जाएगी। ओके चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। पानी पी रहेगा अभी, जल्दी कर। क्यों, मेरे को तू नहीं करेगा, कटिंग करवाने जाएगा, नाई भाग जाएगा कि जब तक, हमारा तो 9 बजे तक बैठा रहता है, तेरा स्पेशल है जल्दी जाता है। क्या मैं प्राइवेट में जाता हूँ, तू क्या गवर्नमेंट में लेता है जाता है? पंडित ने कहा था कि एग्जैक्ट 36 पे बाल कटाना। अच्छा आज शुभ दिन है बाल कटाने के। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, सेकंड क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो सर्कमफ्रेंस देने का मतलब है इनडायरेक्टली आपको रेडियस दे दी, सही है कि नहीं बता? सर्कमफ्रेंस देने का मतलब है इनडायरेक्टली आपको रेडियस, देखो रेडियस देता है तो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हो, तो उल्टा काम करना भी तो आना चाहिए, सर्कमफ्रेंस दे दिया है तो आप ऐसे रीड करो कि ये इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट गिविंग रेडियस, रेडियस दे दी उसने। अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, ये क्या नई चीज आ गई, आपने तो सेक्टर सेगमेंट पढ़ाया था। तो क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्किल, नोट डाल के लिखो कहीं ऊपर नीचे, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, कहीं भी ऊपर नीचे नोट डाल के लिख दो
हाईलाइटेड ताकि दिखाई दे, जब भी आप इसको क्वेश्चन को रिवाइज करो तो हाईलाइट होता रहे कि क्वाड्रेंट बोले तो एक चौथाई सर्किल, क्वाड्रेंट बोले तो एक चौथाई सर्किल, 1/4 सर्किल। डन। चलो तो अब बनाओ सर्किल और उसका एक क्वाड्रेंट। कैसे बनाते हैं? एक चौथाई सर्किल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आधे का आधा, ये तो हो गया एक बार आधा, ये तो हो गया सेमी सर्किल, बोलो। और इसका भी क्वाड्रेंट बनाना है तो एक और आधे का भी आधा करो। तो कोई सा भी, एक 4 पार्ट बन गए, इन 4 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट ले लो, वो क्वाड्रेंट है। इन 4 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट ले लो, वो क्या है? क्वाड्रेंट। तो कोई सा भी ले लो, मैं ये वाला ले लेता हूं। हम 2D में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के तरह से भी पढ़ते हैं, बोलो। 2 डायमेंशनल प्लेन में ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है। किसी भी एक क्वाड्रेंट को कंसीडर करके अपन क्वेश्चन, उसने एक ही क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, इस चारों का बराबर आएगा, चारों का क्या आएगा? बराबर है, किसी का भी निकाल लेते। डन। रेडियस तो पता करना है। अच्छा जी सर, रेडियस तो पता कर लेंगे। अच्छा एक ध्यान से देखो, इसका नाम क्वाड्रेंट रखने से, इसका नाम क्वाड्रेंट रखने से इसको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है तो ये सेक्टर ही है या नहीं है? सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है। तो ये रही 2 रेडियस, ये रही आर्क, ठीक है? समझ गए? समझ गए ना भाई? पिंटू लाल को PL करके बोलेंगे तो रहेगा तो पिंटू लाल ही, समझ गए? और उसमें PL करके वो अपने नाम को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करे और कोई पूछे पूरा नाम क्या है तो बताएगा तो वही पिंटू लाल। ओके तो ये अपना नाम क्वाड्रेंट बताता है तो सेक्टर ही, ठीक है? तो सेक्टर के लॉजिक्स लगाओ। सेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमको एक थीटा चाहिए होता है, एक रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस तो अभी हम निकाल ही लेंगे गिवन इंफॉर्मेशन से। और एंगल की बात करते हैं तो देखो टोटल 360 डिग्री होता है, तो 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 90 90 90 90 बनेगा, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। अब आपको कुछ सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही लिखेंगे कि जैसे उसमें क्या लिखा था, एंगल ऑफ ए सेक्टर, क्या लिखा था? एंगल ऑफ ए सेक्टर। इसमें हम लिखेंगे एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट। वी नो दैट एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, अंडरस्टूड है? ओके आपको ऐसा नहीं कि सर 4 है तो 360 डिवाइड बाय 4, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हियर इट इज गिवन दैट। कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ हाँ वो कर ले, हाँ AB भी कर ले। अरे एक ही क्वाड्रेंट चाहिए, बाकियों को रहने दो, ठीक है? ओके here it is given that सरकमफ्रेंस गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे रेडियस निकाल दो। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल कितना गिवन है? टेल मी। 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले को एक्सपैंड करते हैं, क्या होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला? 2 पाई r इक्वल टू 22 फाइन, पाई की वैल्यू डालता हूं, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। तो देखो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/2। कैसे आई? 7/2 कैसे आई बोलो? इधर 2/7 बचा, 2/7 रेसिप्रोकल होके 7/2। ओके कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, सर इधर 2/7 बचा, उधर जाके -2/7, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा कब होता? ऐसा पता है कब होता? जब 2/7 प्लस r होता, तब ये 2/7 उधर जाके -2/7, अभी इनटू है, अभी प्लस नहीं है, इनटू है। तो उधर जो 1 है उससे डिवाइड कराओगे, और 1 से डिवाइड कराओगे तो क्या बन जाएगा? जो इधर इनटू हो रहा है उधर डिवाइड होता है, समझे? तो रेडियस आ चुका है, एक मसाला आ गया। दूसरा मसाला हमको पता है कि 90 डिग्री। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट angle of a quadrant,
एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये अंडरस्टूड मान लिया हमने। सो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, so area of the quadrant of the circle, और आपके ग्रुप्स में वो मैसेज सर्कुलेट किया था मैंने गाड़ियां धीरे चलाने का, सबको मिल गया। सबको अपने मम्मी डैडी को दिखाना है क्योंकि उन्हीं के लिए। हाँ, खुद देखने दो, हम क्यों करें उनका काम। ठीक है, सबको दिखाना है। और फिर से डिस्क्लेमर उसमें भी है, मैं भी दे देता हूँ कि आप जो यहाँ पे हैश ड्राइविंग करते हो उसकी वजह से किसी को कोई लग गई तो आप खुद जिम्मेदार हैं। यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, मतलब आपके हाथ पांव। ठीक है, कल को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो धीरे से गाड़ी चलाओ। और मैं तो ये कहूंगा गाड़ियां ही मत लाओ, साइकिल वाइकिल ले आओ। साइकिल से थोड़े से चांसेस कम होते हैं बजाय के व्हील टू व्हील, क्योंकि उसमें एक हाथ में हमारे पास सारा कंट्रोल होता है, इधर पूरी बॉडी वर्क करती है, तो वो उसकी स्पीड एकदम से नहीं बढ़ सकती। इसकी स्पीड एकदम से बढ़ सकती है। यहाँ पे पत्थर वत्थर है भाई, पत्थर वत्थर में मान लो किसी ने घुसा दी, कोई सिर वेर पे लग गई फिर। ठीक है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल इक्वल टू, और ये करीब 1-1.5 साल 2 साल चलेगा अभी कंस्ट्रक्शन, सामने कॉलेज बन रहा है तो इसलिए। हाँ, आप 12th पास कर लो तब तक कॉलेज तैयार हो जाएगा आपके लिए नहीं, गर्ल्स कॉलेज बन रहा है। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ठीक है, तो 22/7 इंटू आर करेंगे तो 7/2 इंटू 7/2, फिर थीटा हमने निकाल ही लिया 90/360। काटो पीटो। सबसे पहले तो 90 से 4 बार ये गया, ठीक है, 7 से 7 गया, फिर 2 से 11 गया, बस। तो 11 इंटू 7 बचा, यहाँ लिख देता हूँ 11 इंटू 7 बचा, और नीचे क्या बचा 2 इंटू 4 8, तो 77 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा नहीं है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर 2 और 5 के अलावा कुछ हो तब तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अभी 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, बस। तो 2 और 5 तक अगर फैक्टर्स है तब तो वो टर्मिनेटिंग होता है। 2 और 5 के बाहर अगर कुछ और फैक्टर्स आ जाए, जैसे 3, 7, 11 कुछ और प्राइम फैक्टर्स आ जाए, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72, 5 बचा 50, 8 6 जा 48, 20 बचा, 8 2 जा 16, 40 बचा, 8 5 जा 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करना आंसर। ठीक है, ठीक है, काफी है। तो आज सेक्टर का ही फॉर्मूला डिस्कस हुआ, सेगमेंट का तो हो भी नहीं पाया। कल थोड़ा अच्छे से अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे। अभी तो इतना बड़ा लेक्चर दिया। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye.